और इधर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार इंदौर के महू यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर से जुड़ गए हैं। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इस ब्लास्ट में शामिल पाए गए, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का मूलतः वो महू का ही रहने वाला है। बड़ी बात यह कि अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए जिन रुपयों का इस्तेमाल हुआ वो महू में एक चिट फंड कंपनी के जरिए लोगों से ठगे रुपए हैं। महू से निकलकर कैसे कैसे जवाद सिद्दीकी ने खड़ा किया अल फलाह यूनिवर्सिटी का साम्राज्य, जो बन गया अब आतंक का अड्डा। व्हाइट कॉलर टेरर, अल फलाह मॉड्यूल सेंटर। दिल्ली से मध्य प्रदेश, ब्लास्ट की जांच तेज। 10-11 के कितने सूत्रधार, एमपी तकदार। आतंकी यूनिवर्सिटी का महू कनेक्शन। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से दिल्ली ब्लास्ट केस के 3 आतंकी डॉक्टर्स का नाम जुड़ रहा है, अब उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का महू कनेक्शन सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी महू का रहने वाला है। 25 साल पहले महू छोड़कर जवाद का परिवार भाग गया था। जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी शहर काजी भी रहे हैं। जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। महू के कायस्थ मोहल्ले में जवाद अहमद सिद्दीकी का घर हुआ करता था। यहाँ उसका जन्म हुआ और यहीं रहकर पढ़ाई कर वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का चेयरमैन बन गया। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी देश की बड़ी एजेंसियों के रडार पर है। इस वक्त हम महू में हैं क्योंकि अब महू का बड़ा कनेक्शन सामने आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी का 25 साल पुराना नाता इंदौर के महू से है। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महू के कायस्थ मोहल्ले में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आलिशान जो इस वक्त आप महू में बंगला देख रहे हैं, आप ये जो मकान देख रहे हैं, ये आलिशान मकान जवाद अहमद सिद्दीकी का है। सिद्दीकी का परिवार यहीं पर रहता था और 25 साल पहले अल फलाह चिटफंड कंपनी के नाम से फ्रॉड करने के बाद से पूरा परिवार रातों रात यहाँ से भाग निकला था। तस्वीर देखिए कितना आलिशान मकान बना रखा है सिद्दीकी परिवार ने। और ये जो मकान है इसमें गरीबों के पैसे लगे हुए हैं, क्योंकि गरीबों को ये कहा गया था कि आप हमारे यहाँ पैसे लगाइए, आपको पैसा 2 गुना मिलेगा, यानी मुनाफा 2 गुना कर दिया जाएगा। अगर आप 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, 5,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का मुनाफा होगा। और यही मुनाफा बताकर कई गरीबों से लाखों करोड़ों रुपए मुनाफे के नाम पर लेकर यह परिवार यहाँ से भाग निकला था। देश की बड़ी एजेंसियां इस वक्त इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को लेकर जांच में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो नाम सामने आए वहाँ पर डॉक्टर्स जो है आतंक के डॉक्टर तैयार किए जा रहे थे। जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने इस मकान में अल फलाह इन्वेस्टमेंट के नाम से चिटफंड कंपनी शुरू की थी। कुछ साल तक ये कंपनी चलाई गई। इसके बाद यहाँ से अपना कारोबार समेटकर लोगों का रुपया खाकर भाग गए और फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। जवाद सिद्दीकी के बारे में जानकारी हासिल करने जब न्यूज़ 18 की टीम महू के कायस्थ मोहल्ले में बने उसके 4 मंजिला मकान पर पहुंची तो कई लोग सामने आए जिन्होंने बताया कि कैसे सैकड़ों लोगों ने पैसे दोगुना करने के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा दिए और रातों रात सिद्दीकी परिवार पैसे लेकर भाग गया। लोग जिन्होंने पैसा जमा करा था पैसे मांग रहे थे, किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 50, तो वो इकट्ठा दे नहीं पाए थे, तो इसलिए वो लोग चले गए। भैया महू में ज़्यादातर जानते हैं मेरे से बड़े जो हैं, यही है कि फ्रॉड जो हुआ था ना ये सब गए हैं सब। उसके बाद से घर छोड़ के चले गए थे। हाँ, जिन्होंने छोटी बैंक डाल रखी थी, लोगों का पैसा जमा करते थे, पैसा लोगों को जमा कर प्रॉफिट देते थे 3 महीने में, 1 महीने में। कई लोग का पैसा था उसके अंदर, गरीबों का पैसा भी था, सब लेकर फरार हो गए। ये लोग ऐसे फरार हुए कि लोगों को अटैक आ गया, बेचारों को बच्चियाँ थी। हालांकि इस मामले में फिलहाल पुलिस के अधिकारियों को ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो जवाद अहमद सिद्दीकी के पूरे परिवार के सभी रिकॉर्ड्स खंगालेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि इनका महू से क्या कनेक्शन और है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से भी मिली है और चूँकि ये मीडिया के माध्यम से मिली हुई है तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं।
फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन ताबड़तोड़ है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू कनेक्शन सामने आने के बाद जांच में नया मोड़ आ गया है। सवाल यही कि दिल्ली ब्लास्ट के कितने सूत्रधार हैं और मध्य प्रदेश में इस आतंकी हमले के कहां तक तार हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भोपाल से पकड़े गए आतंकी अदनान का भी दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन जुड़ रहा है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में इसका इनपुट मिला था और पता चला है कि अदनान इसी टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क में था। महू से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। और सीधा आपको महू लिए चलेंगे। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, महू से कनेक्शन और सबसे बड़ी बात कि आतंक का जो मॉड्यूल चल रहा था वो गरीबों के खून पसीने की कमाई से तैयार हुआ है। जी आज बिल्कुल। और ललित, सबसे पहले महू से तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि अगर ये आलिशान मकान, सबसे पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं और जवाद अहमद कुरैशी, माफ़ कीजिएगा, जवाद अहमद सिद्दीकी, उनका ये आलिशान मकान है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बातचीत के पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहीं पर वो चिटफंड जो कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी उन्होंने बना रखी थी, उनके परिवार के, उनके भाइयों के नाम पर वो रजिस्टर्ड थी। यहीं से खेल हो रहा था 2 गुना मुनाफे के नाम पे फ्रॉड का। और ठीक नीचे, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो इस मकान के ठीक नीचे में तलघर है और इस तलघर में कोचिंग भी चलती थी। यानी वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। उनकी जो मैथ्स है, जो उनकी गणित है, वो बहुत अच्छी थी और यहीं पर वो गणित की कोचिंग भी चलाते थे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। राधे जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, प्रेस क्लब से भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ यहाँ से जुड़ी हुई जानकारी आप तक है? देखिए, जो जवाद सिद्दीकी हैं, ये महू में ही जन्म हुआ इनका और महू में ही पढ़े लिखे हैं। यहाँ स्कूलिंग महू से ही हुई है और स्कूलिंग के बाद इनकी एजुकेशन इंदौर में हुआ था, बीटेक की डिग्री करी है। उसके बाद इनके भाई ने यहाँ पर 96 के टाइम पे एक अल फलाह नाम से इन्वेस्टमेंट कंपनी डाली। यानी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उस नाम की जो न्यू है 25 साल पहले महू से शुरू हुई थी, अल फलाह चिट फंड कंपनी। हाँ जी, अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से था, जिसे लोग चिट फंड कंपनी अब कह रहे हैं। जी जी जी, चिट फंड कंपनी कह रहे हैं। उसमें लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और 35% डिविडेंड के नाम पर लोगों से जमा करवाया था। काफ़ी लोगों ने उसमें जमा करा था और वर्ष 2001 के आसपास में क्या मालूम क्या हुआ कि ये कंपनी के करता धरता सब दिल्ली चले गए थे, रातों रात छोड़कर महू को भाग गए थे। हाँ, रातों रात पूरा सिद्दीकी परिवार यहाँ से भाग उठा था। बिल्कुल। एफआईआर भी दर्ज है। हाँ, एफआईआर महू थाने में होना चाहिए क्योंकि कई लोगों का था। उसमें आर्मी के पर्सन है, शहरवासी हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनका काफ़ी जमा था पैसा। जवाद अहमद सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो पढ़ने में ऐसा लोग यहाँ के कह रहे हैं महू में कि पढ़ने में बहुत अच्छा थे। उन्होंने यहीं से बीटेक की पढ़ाई भी की इंदौर से। हाँ, उनकी बात की जाए तो वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। मतलब मैं छोटा था उस समय देखता था कि बिल्कुल यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना रखी थी उनने और बच्चों को पढ़ाते भी थे। मैथ्स की टीचरशिप करते थे वो। कोचिंग यहीं चलती थी और खुद भी दिन भर पढ़ते रहते थे। और फिर ये जो कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी बना रखी गई थी, वो यहीं से संचालित होती थी। उनका बीच में सेकंड नंबर का भाई जो हमूद है, वो उसके एमडी थे, वो करता रहता थे इस पे। करता थे। हाँ बिल्कुल। लगभग 3 एफआईआर भी दर्ज होने की बात यहीं से सामने आ रही है। हाँ, कितनी उसकी संख्या ये तो जानकारी नहीं, लेकिन एफआईआर तो हुई थी क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा था। क्या करते थे ये महू में? इनके जो पिता हूँ क्या? इनके पिता यहाँ शहर काजी थे और जामा मस्जिद में जो शहर काजी का काम रहता वो सब धर्म का करते थे। अच्छा, वो शहर काजी थे। जी हाँ। और चलिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। अगर इस तस्वीर से आप देखिए कि लगभग 25 साल पहले परिवार इस मकान को छोड़ के यहाँ से रातों रात भाग गया था। महू का सिद्दीकी जो परिवार है, महू का भगोड़ा है। और चलिए इस वक्त हम गेट पे चलते हैं। अक्सर यहाँ एक परिवार रहता है, अंदर से हम बातचीत करने की कई बार हमने कोशिश की है, उनसे बातचीत करने के लिए पूछेंगे आखिर इनका उनसे क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। कई बार मीडिया के सामने वो आए लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की, बातचीत करने से मना कर दिया। हर बार हमने सवाल एक ही पूछा कि आखिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सिद्दीकी जो हैं उनसे उनका क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो आखिर सिद्दीकी के बारे में क्या कुछ जानते हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ी हुई जानकारी देने से वो मना कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले इस वक्त एक बड़ा इनपुट भी रहा जो महू पुलिस को मिला। उसी इनपुट पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे थे। काफी देर तक अंदर बातचीत हुई थी, रिपोर्ट्स खंगाले जा रहे हैं, सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, जांच पड़ताल में जुटी हुई। सबसे बड़ी बात है, बड़ी जांच एजेंसियों की रडार पे अब ये मकान भी है, क्योंकि जवाद अहमद सिद्दीकी
कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है, करता रहता है और उन्हीं का ये मकान है। और 25 साल पहले वो इसी मकान को छोड़कर दिल्ली चले गए थे पूरे परिवार के साथ में। महू के लोग जो हैं भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा सिद्दीकी परिवार है, क्योंकि इस मकान को छोड़ के चला गया था, गरीबों के पैसे लेकर चला गया था। गरीबों ने विश्वास पे पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे और विश्वास इसलिए ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो शहर काजी के बेटे थे। शहर काजी के बेटे होने की वजह से लोग उन पर विश्वास करते रहे, ट्रस्ट था लोगों का और लोग मुनाफे के लालच में पैसा देते गए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, घर के गहने तक बेचकर पैसा लगाए थे और रातों रात ये सिद्दीकी परिवार यहाँ से भाग निकलता है। फिलहाल 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। जो उनके भाई हैं हमूद के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई थी और उनके एक बेटे की जानकारी सामने आ रही, जो उनका सौतेला बेटा रहा, उस पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, हत्या का प्रकरण चल रहा है। कई सारे अपराध के मामले दर्ज हैं, रिपोर्ट्स कंगाली जा रही, निकाली जा रही। लेकिन इस वक्त जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, आसपास के जो लोग हैं वो इस सिद्दीकी परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बोलने से बच रहे हैं, बातचीत करने से मना कर रहे हैं। कैमरे के सामने कोई भी नहीं आना चाहता। खासतौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों में यहाँ पर हलचलें बढ़ी हैं, लगातार पुलिस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर भी अब ये मकान है, जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आतंक के डॉक्टरों का नाम सामने आया, एक के बाद एक आतंक के डॉक्टरों की गिरफ्तारी, और ये सभी जो कनेक्शन है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब नाम सामने आया, उसकी जब जांच पड़ताल शुरू होती है, उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के पास में एक बड़ा नाम सामने आता है उस यूनिवर्सिटी के कर्ता का, जो वहाँ के चेयरपर्सन है। चांसलर का नाम आया था जावेद अहमद सिद्दीकी। ये नाम जब सामने आता है, जब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है, तो ये पता चलता है इसका सीधा कनेक्शन इंदौर के महू से है और 25 साल पुराना ये कनेक्शन है। जहां इस वक्त हम खड़े महू के कायस्थ मोहल्ले में, ये 25 साल पहले सिद्दीकी परिवार यहाँ पर रहता था। हालांकि कई लोग जो हैं वो ऑफ कैमरा बातचीत करना चाहते, ऑन कैमरा कोई भी नहीं आना चाहता है। शायद जिस तरीके से बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लगातार बड़ी अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंच रही है, एजेंसियां पहुंच रही हैं जांच के लिए। घर के बाहर ताला लगा हुआ, जो लोग हैं वो ताला लगा के अंदर है। मीडिया से उन्होंने पूरी तरीके से दूरी बना रखी। लेकिन यह बात जरूर है ललित, आने वाले कुछ समय में एक बड़ा खुलासा होने की बात कही जा रही, कुछ बड़ा इनपुट यहां से जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है, बेशक यकीनन कहा जा सकता है इस पूरे मामले में बहुत ही बड़ा खुलासा जरूर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथ्स का टीचर और मौत का सौदागर, इसके बीच का जो सफर है वो भी खंगाला जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे।